गुरप्रीत सिंह सलूजा दिस साइड। क्या आपको पता है कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए अगले 30 सालों में चाहिए तो आपको हर महीने 12% के हिसाब से 16,500 रुपए निवेश करने पड़ेंगे, तो आप ये टारगेट पूरा कर सकते हो। ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी चीजें आपको बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोग बताते होंगे और आपको भी एक अंदर से होता होगा कि यार हाँ, मुझे भी 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं 16,500 रुपए हर महीने निवेश कर सकता हूं, तो 30 साल के बाद मेरे पास भी 5 करोड़ रुपए होंगे। ये आपको जानना होगा कि ये सिर्फ एक मैप है, एक रास्ता है, एक रोड मैप है। क्या ये रोड मैप आप कितने टाइम में पूरा करोगे? वो 30 साल में करोगे, वो 35 में करोगे, वो 25 में करोगे, ये कैसे पता लगेगा? क्या एक्चुअल में वो 5 करोड़, मेनली इंपॉर्टेंट आपके लिए वो 5 करोड़ अमाउंट है, वो कितने साल में पूरी होगी? ये डिपेंड करता है कि आप उस रास्ते में कितनी बार रुके, किस स्पीड से चले और वो आप वहां पे कब तक पहुंच रहे हो। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम गूगल मैप लगा लेते हैं। लाइक से मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैंने दिल्ली जाने के लिए गूगल मैप लगा लिया और उस पर मुझे लुधियाना से दिल्ली जाने के लिए मुझे गूगल मैप बता रहा है कि 5 घंटे 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। अब वो 5 घंटे 45 मिनट में मैं वहां पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये डिपेंड करता है कि मैं किस स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं 40 की स्पीड पे चला रहा हूं तो नहीं पॉसिबल। अगर मैं 100 की स्पीड में चला रहा हूं बट मैंने वहां 2 घंटे का ब्रेक ले लिया तो भी वो 5 घंटे 45 मिनट में नहीं पॉसिबल। अगर मैं अपनी स्पीड पे सही हूं, सब कुछ सही है, बट मुझे रास्ते में 1.5 घंटे का ट्रैफिक मिल गया तो भी वो 5.25 घंटे में नहीं पॉसिबल। तो हर कई पैरामीटर्स इस पे डिसाइड करेंगे कि वो 5 घंटे 45 मिनट में मेरा दिल्ली पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता मैं डिजायर जो बताया हुए समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाऊं, हो सकता है मैं 1 घंटा लेट हो जाऊं। तो इसको लेट और जल्दी के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा दिल्ली पहुंचना। सो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल गोल पूरा होना, आपकी वो 5 करोड़ की अमाउंट पूरी होनी। वो कम पहले हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे रास्ते में कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना। अगर आपको जल्दी है कि मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है 5.5 पौने 6 घंटे के अंदर, तो एक भी ब्रेक हम वहां पे नहीं प्लान कर सकते, हम रुक नहीं सकते अगर हमें वहां पहुंचना ही पहुंचना है टाइम पे। अगर हम थोड़ा सा लीनियंट है तो हो सकता है हम आधे घंटे की ब्रेक ले लें, आधे घंटे के 15 मिनट के 2 बार हम चाय पीने की ब्रेक ले लें, लंच करने के लिए 1 घंटे का ब्रेक ले लें। स्पीड हो सकता है हमारा 50 से ऊपर चलाने का मन ही नहीं कार, तो कोई भी चीज हो सकती है। अगर आपको जल्दी पहुंचना, आप 100 पे भगाओगे, पहुंचना ही पहुंचना है मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे, मैंने कोई ब्रेक नहीं लेनी, तो नेचुरली आप टाइम पे पहुंचोगे। ऊपर से आपको ट्रैफिक का भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला, वो भी एक सपोर्ट हो गया यूनिवर्सल, तो आप 5.5 घंटे में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे अगर आप किसी कारण नहीं पहुंच रहे, 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे में भी नहीं पहुंच रहे, तो उसमें क्या गूगल मैप की गलती है? नहीं, हमें कई चीजें पैरामीटर डिपेंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर डेस्टिनेशन। आपको वहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है, आपको प्लान उस अकॉर्डिंग करना है। अब आपको वो अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि ये तो मैंने कार की एग्जांपल ली। अगर आपको वहां 1 घंटे में पहुंचना, 2 घंटे में पहुंचना, देन यू हैव टू टेक अ फ्लाइट, तो 2 घंटे में भी पहुंच जाओगे। अगर आपको वहां 6 दिन में पहुंचना, तो आप चाहे पैदल निकल जाओ, चाहे साइकिल पे निकल जाओ, 2 दिन में पहुंच जाएंगे, 1 दिन में पहुंच जाएंगे। सो टाइम डिपेंड्स ऑन द व्हीकल दैट यू आर चूजिंग। ऐसा नहीं है कि ये तो 5-6 घंटे एक नॉमिनल, एक एक्सेप्टेड पैरामीटर। ऐसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हम एफडीज कराते हैं, आरडीज कराते हैं, ये एक एक्सेप्टेड पैरामीटर है। पर वो जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ आना पड़ता है। इक्विटी को भी एक्सेप्ट करने की, अब पहले से, आज से 50 साल पहले हर बंदा एयरप्लेन में ट्रैवल करने को सेफ नहीं मानता था। वो कहते थे हम अपनी कार में, इवन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फील करते थे। आज से 20-25 साल पहले कोई बंदा अपनी कार में नहीं जाता था, उनको डर लगता था कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कहीं उसमें ज्यादा रिस्क है। पर अब धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, कार पे जाना एक नॉमिनल चीज हो गई है। तो इसी तरीके से जैसे बैंक, आरडीज, एफडीज हमारे टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रही, तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एक्सेप्ट करना, इक्विटी की वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना, ये चीज नॉर्मल हो रही है। तो अगर आपको एक डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचना है, अपने स्टिपुलेटेड टाइम में पहुंचना है, तो आपको उस एसेट क्लास को मैनेज करना पड़ेगा। यही मैं आपको बताऊं, अगर मैं बता रहा हूं कि 12% के हिसाब से हम एक एवरेज, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगले 30 साल की एक फिगर पकड़ते हैं, जो कि होगी नहीं होगी, दैट टाइम विल टेल, तो उसके हिसाब से अगर 16,500 है, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं कि यही फिगर अगर मैं 5% की एफडी से पहुंचना, तो ये हर महीने 16,500 नहीं, आपको हर महीने
61,000 रुपए निवेश करने होंगे, तो आप बैंक आरडी से पहुंच पाओगे। और वो भी बैंक आरडी 30 साल की 5% देगी नहीं देगी, दिस इज ऑल्सो नॉट इन अवर हैंड्स। सो योर गोल इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि कैसे हमें निवेश करना है, कैसे डिफरेंट हमें बनाना है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, 50% इधर 50% उधर, एक बारी में सारा एक जगह 100% इज नॉट पॉसिबल, तो डिवाइड करके भी चल सकते हो इफ यू आर न्यू टू दिस सेगमेंट। कि अगर आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट्स न्यू है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में जो रिटर्न्स हैं वो तो देखो मार्केट में ही बनेंगी, इक्विटी मार्केट में पोटेंशियल है इन्फ्लेशन को बीट करके आपको आपके टारगेट्स पे टाइमली पहुंचाने का। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अब बीच में कई ऐसी एसेट क्लासेस आ जाती हैं जो आपको प्रॉमिस करती है साल की 50-100%, सो यू हैव टू अवॉइड दैट, बिकॉज वो एसेट्स आपको 1 साल 2 साल तो रिटर्न दे सकती है, कंसिस्टेंटली 30 साल रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। सो यू हैव टू मेक श्योर, जैसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, 1 साल में रिटर्न्स बहुत अच्छी आ गई, तो अब लॉन्ग हम कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि 1 साल में तो देखो म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा डबल कर दिया, कितने स्टॉक से 3 गुना 4 गुना हो गए। अब ये लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी ऐसे होगी नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 साल में रिटर्न आई है, ये लॉन्ग रन में आपको वही 12-15% की एक एवरेज आप कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। पर किसी साल वो 60-60 के 2 साल भी हो सकते हैं, -30-30 भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव रिटर्न्स भी आती हैं। अब जिसने 19 में लगाया, उसकी मार्च 19 में पैसा लगाया, 20 मार्च में कोविड के ड्यूरेशन ही और शी वाज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। अब उसमें आपके अंदर वो टॉलरेंस है मार्केट को नेगेटिव देखने का कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप रिटर्न्स कमाओगे कि नहीं कमाओगे मार्केट से। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्लान योर गोल्स। आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट पता होता है कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। एक बार एक गलत रास्ता ले लिया, कोई बात नहीं, आप फिर वापस रास्ते में आ जाओ, कि बीच में आपने ब्रेक ले लिया, कोई बात नहीं, आपको पता है कि मुझे इसको भरपाई करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स में कई बार होता है, हमने आज SIP शुरू की है, 10-10 हजार रुपये महीना दे रहे हैं, 6 महीने बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, हमने उठा के 60,000 का 65,000 हुआ था वो भी निकाल लिया, तो कोई सा फाइनेंशियल गोल, फिर वो 5 करोड़ की कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन ही रह जाएंगी ना। सो आपको ब्रेक्स भी लेनी, तो सोच के वही पैसा लगा, आपको पता है मेरे को टारगेट ये पूरा करना है। जस्ट बिकॉज म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट्स आर मेकिंग मनी एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दैट इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स। लॉन्ग टर्म में गोल्स को पूरा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लान अकॉर्डिंगली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेशन।